नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात हो रही है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, और क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तकदीर बदल पाएंगे, और क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे। सवाल बड़ा है क्योंकि कांग्रेस की सियासत की बुनियाद उत्तर प्रदेश में से शुरू होती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस लगभग बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है, लगभग कांग्रेस का सफाया उत्तर प्रदेश में हो चुका है, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी रिवाइव कर पाएंगे कांग्रेस को अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं? तो सवाल इस बात का है, जो प्रदेश नेतृत्व है, क्या वो राहुल गांधी के प्रति उसकी वफादारी है, क्या उसकी विश्वसनीयता है, और क्या राहुल गांधी अपनी टीम को बदलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि यूपी के चुनाव से ही राहुल गांधी का भविष्य बहुत कुछ टिका हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है, जैसा कि कांग्रेस के नए नवेले ठेकेदार प्रशांत किशोर ने पूरी मुहिम को अपने हाथ में ले रखा है, अगर राहुल के हाथ में भी कमान आती है, तो ऐसे में भी अगर कांग्रेस की किस्मत नहीं बदलती है तो राहुल गांधी के लिए ये उनके पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा झटका होगा। तो क्या इन सब परिस्थितियों में राहुल गांधी अगर कांग्रेस की कमान संभालते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को रिवाइव कर पाएंगे? यही आज का बड़ा सवाल है। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान पैनल में आज स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर और माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन सिराज मेहंदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामदत्त त्रिपाठी, मोहम्मद अब्बास उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर मेरे साथ मौजूद हैं, और आईपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का मेरे साथ स्टूडियो में। सिराज मेहंदी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी, अब तो लगभग तय है कि वो देश में कांग्रेस की कमान संभालने जा रहे हैं, ऐसे में क्या कोई चांसेस हैं कि उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस को खड़ा कर पाएं, उत्तर प्रदेश में आईसीसीयू में भर्ती कांग्रेस को कम से कम प्राइवेट वार्ड तक शिफ्ट कर पाएं? देखिए, पिछली बहस में मैंने यही कहा था आप ही की स्टूडियो में कि 27 साल हो गया, 28 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर है, और 27-28 साल में ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी यही सरकारों में रही है, और इनके अच्छे अच्छे लोग मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बदलते रहे, हर 5 साल बाद बदलते रहे हैं। तो अब जनता उससे ऊब चुकी है। अब वो जाहिर सी बात है, जो 89 से हम लोग सत्ता में नहीं है तो बहुत से लोग जानते भी नहीं क्या राष्ट्र कांग्रेस रहा हो उस वक्त। तो अब जनता आपकी कांग्रेस की तरफ देख रही है, एक रुझान उसका बढ़ रहा है, क्योंकि वो देख चुकी बसपा से बदला दिया तो सपा आ गई, सपा से नाराजगी तो फिर बसपा आ जाए, तो उसको इससे भाजपा की और भाजपा की जो नीति है उससे जो है जाहिर बात 2 साल में जो उन्होंने कारनामा किए हैं, जो वादे किए हैं, वो जनता के सामने है। और राहुल गांधी जी जाहिर बात अध्यक्ष बनने जा रहे हैं हम लोग के, और हम लोग की डिमांड भी है पूरे देश के कांग्रेस जन की कि वो अपना ओहदा लें और सोनिया जी उनको दें और सोनिया जी सरपरस्ती करें। जैसे देखिए हर जगह होता है, जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने, उनके भाई थे शिवपाल जी, मैं कहता हूं कि क्या यूपी में दिन बदलेंगे? उन्होंने अखिलेश यादव को दिया दिन बदलेंगे आप लोग? तो हर आदमी नौजवान को चाहता है नौजवान आए। जाहिर बात है, यकीनन ये जो 2017 चुनाव है वो कांग्रेस के हक में होगा, कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। और ये बात जैसे हम लोग गांव में कहावत है, जजमान कै बाल नाव ठाकुर अगुए हैं, ये 17 में आपको दिखलाई देगा। रामदत्त जी, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में राहुल गांधी कोई तब्दीली ला पाएंगे? कोई चमत्कार होगा कांग्रेस के लिए? क्योंकि आज के जो हालात हैं वो देखकर बड़ी निराशा कांग्रेस की तरफ होती है, और वो भी तब जब नए नवेले ठेकेदार प्रशांत किशोर, जिन्होंने पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में ले रखा है, अगर राहुल गांधी कमान संभाल लिए तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव करेंगे, और क्या कांग्रेस रिवाइव होने के कोई चांसेस हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक बात तो मुझे भी लगता है कि दुविधा खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब से ये हो रहा था कि राहुल गांधी ये होंगे, वो होंगे, सरकार में आएंगे, नहीं आएंगे, फिर कभी ये कभी वो। तो मुझे लगता है दुविधा खत्म होनी चाहिए, लेकिन उससे कोई क्वालिटेटिव चेंज होगा उत्तर प्रदेश में तत्काल, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि संगठन ग्रास रूट पे है नहीं। जो भी संगठन के लोग हैं उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है राहुल गांधी का सीधा। तो मुझे या कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसा कार्यक्रम से पहचान नहीं, खाली व्यक्ति बदलने से नहीं होगा। हाँ, इस चुनाव में तो नहीं होगा, लेकिन आगे मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर बीजेपी की केंद्र सरकार परफॉर्म नहीं करेगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लोग 2 साल में ही निराश होने लगे हैं, तो ये हो सकता है, इसमें कोई ताजुब नहीं है कि आगे चल के वो एक रैलिंग पॉइंट बने युवकों के बीच में। ओके, मोहम्मद अब्बास, अगर राहुल गांधी कमान संभाल लेते हैं तो मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए यूपी में बड़ी चुनौती होगी। आप याद कीजिए ब्रजेश भाई, 2012 में जब चुनाव हुआ उससे पहले यूएससी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी क्रांति रथ लेके चल रहे थे और रात दिन एक किए हुए थे, साइकिल यात्रा निकाल रहे थे। उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के चुनावों की पूरी कमान
जो फायर ब्रांड एंग्री यंग मैन की भूमिका में राहुल गांधी थे, और हमारे घोषणा पत्र, जबकि उनके उम्मीदवारों की लिस्ट थी, हमारा घोषणा पत्र बनाकर उसके पुर्जे पुर्जे करके फेंकने का काम किया। वो गुस्से में ज्यादा होता है, काम कुछ नहीं करते। घोषणा पत्र नहीं था, और कुछ और चीज थी। नहीं मालूम है, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाड़ के फेंकी। ये कहा कि घोषणा पत्र कुछ नहीं होता, और जिस घोषणा पत्र को के नाम पर जो चीज फाड़ी गई थी, हमें फक्र है कि 4 साल में यशस्वी मुख्यमंत्री ने उस घोषणा पत्र को अक्षरतः पालन किया। आज अगर कोई यूथ आइकॉन है तो पूरे देश में अखिलेश यादव है। राहुल नहीं है। अखिलेश यादव मुस्कुराते मुस्कुराते सारे काम करते हैं, और वो गुस्से में आके अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। फूस कारतूस है। उत्तर प्रदेश ने 2012 में राहुल गांधी को परख लिया है, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो समाजवादी पार्टी रिजेक्ट करती है राहुल को? नहीं, हम रिजेक्ट और सेलेक्ट का हमारा मसला नहीं। कांग्रेस पार्टी के हैं, वो जिसे चाहे। ऑलराइट, आईपी सिंह, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एंड टीम को उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी एंड टीम कड़ी टक्कर देने जा रही है, क्योंकि राहुल ने अगर कमान संभाल ली, जो लगभग अब तय है, तो उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे बड़ा मिशन है। देखिए, राहुल गांधी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जब उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, और उन्होंने अपनी पार्टी को आगे भी बढ़ाने का काम किया था। चूंकि मुझे याद आता है 2013 जब कांग्रेस का अधिवेशन हरियाणा बॉर्डर बुराडी में था, और उस बुराडी अधिवेशन के दूसरे दिन वो सभी चैनलों का एक हाइप था, चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने जब भरे अधिवेशन में डबडबाई आंखों से कहा, रात में मेरी मां मेरे कमरे में आई और कहीं बेटा राजनीति जहर है, और उस जहर का जो असर है क्या धीरे धीरे राहुल गांधी पर होने लगा है। राहुल गांधी उस पड़ाव पर क्या, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने बहुत साफ तौर से कहा कि 2009 में जो राहुल गांधी ने कुछ सीटें लोकसभा की जीती, 2012 के चुनाव में उनके लीडरशिप में मजबूत चुनाव लड़ी कांग्रेस, उसके बाद भी 25 से ऊपर का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आपके ही शब्द हैं कि आईसीयू में है, और कांग्रेस के बारे में पैनल पर जब हम बैठ के मैं तो प्राइवेट वार्ड तक ले जाना राजनीति चाहता में बात करते हैं तो शायद नाइंसाफी होती है। यहां 3 मजबूत राजनीतिक दल हैं, और आदरणीय ब्रजेश जी, लड़ाई उन्हीं के बीच होगी, और लड़ाई हमारी सीधे समाजवादी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, और हमने 2014 में करके दिखाया। आपको सूट करता है सपा से लड़ना, इस आधार पर आपको सूट करता है। सिराज मेहंदी साहब, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं, हर व्यक्ति का आकलन उसके अपने कामकाज और ट्रैक रिकॉर्ड से किया जाता है। राहुल गांधी का जो उत्तर प्रदेश में ट्रैक रिकॉर्ड है, 2012 उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस की बुरी गत हुई। 2014 देश में जनरल इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हालत हुई। सिर्फ अमेठी और रायबरेली, वो भी समाजवादी कृपा से आप जीत पाए। अब कैसे आपको लगता है कि 2017 में आप अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी की टीम का मुकाबला कांग्रेस यूपी में कर पाएगी? ना आपके पास कोई विजन है, ना आपके पास कोई घोषणा पत्र है, ना आपके पास कोई संगठन है, ना आपके पास कोई नीति है, ना आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना संगठन उतना मजबूत है। किस दम पर यह दावा कांग्रेस कर रही है कि लिख कर रख लो, सत्ता तो हमारी आएगी? कैसे? देखिए ब्रजेश जी, आप जैसे सीनियर जन पत्रकार के मुझसे ये नहीं अच्छा लग रहा है कि कोई चुनाव मैनिफेस्टो है। आखिर समाजवादी पार्टी का, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, जो 2012 का बहुत सहानुभूति है। नहीं, अभी अब्बास भाई ने कहा कि हमने मैनिफेस्टो पूरा किया 2012 में। 2012 के मैनिफेस्टो में क्या क्या पूरा किया, इसका खुलासा होना चाहिए। इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में जो माइनॉरिटीज के लोग बेकसूर बंद है जेलों में छोड़े जाएंगे। सिराज भाई, अच्छा होता अगर आप कांग्रेस के बारे में कुछ बताते, अपनी नीति के बारे में बताते। आपका तो पूरा बात पे ही जोर है। आपके जो ब्रांड लीडर बीजेपी के आए हैं 2000 में, उन्होंने कितने घोषणा पत्र पूरा किया? तो घोषणा पत्र तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। घोषणा पत्र कहा जरूर जाता है, लेकिन घोषणा पत्र होने के बाद जब काम की बात आती है तो वो भूल जाया जाता है। ये कांग्रेस जमाने में नहीं होता था। कांग्रेस और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2017, हमने अभी आपसे कहा कि 27 साल में जनता इन्हीं की पलट सत्ता से एकदम आजिज आ चुकी है। और आज मुझे एक बात बताओ कि लोग आपको वोट क्यों दें? इसलिए देंगे, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, सबसे बड़े इसलिए आप वोट दे दें। इनके वजूद हम मान लीजिए नहीं देना, इनके वजूद को देख चुकी है। सिराज साहब, इस बात को करेक्ट कर लीजिए प्लीज। आईपी सिंह की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। प्लीज, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है,
कहीं आप नहीं है, पर्वतीय भारतीय क्षेत्रों तक सिमट गए हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अगर यही अगर आपके लिए खुशहाली है तो नहीं, इसमें मुझे कुछ आप नहीं है। बताओ, हाँ, निश्चित आपको तौर लोग से। वोट क्यों दें? भाई हमको इसलिए दें कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद करा है, कांग्रेस पार्टी के पास कितनी वसूल है, बार विजन है। आजादी के नाम पर वोट लोगे? विजन है कांग्रेस पार्टी के पास। क्या विजन कांग्रेस पास है? भ्रष्टाचार नहीं है कांग्रेस पार्टी। जो विजन है वो आपने प्रशांत किशोर को दे दिया है। चाहता हूँ दावे के साथ में सिराज 27 भाई, साल में कोई You are very senior leader. Have patience, थोड़ा सब्र रखिए। उत्तर प्रदेश का रहा हो ना, उसके पास विधायकों से मिलने आपके का पास टाइम विजन ना ये उसके है, पास जनता- listen, ना उसके जनता आपके दरबार पास का- विजन ये है कि आपने पार्टी प्रशांत किशोर को ठेके पे दे नहीं, दी। प्रशांत किशोर जी ने तो मोदी जी का काम भी किया था। प्रशांत किशोर जी ने उन्होंने मोदी जी का ठेके काम पे भी नहीं किया दिया था। नहीं, ठेका पूरा ठेका था। आप उसको शो नहीं कर पाए। ठेका मान लिया इन्होंने। ठेका उनका भी ठेका था। और नीतीश कुमार जी का भी काम पर्दे के किया। पीछे वो लोग काम करते थे, आपके यहाँ तो पूरा संगठन नहीं चला नहीं है। ऐसा नहीं। अगर पर्दे पीछे तो आपके आप जानते कार्यकर्ताओं की कैसे? मीटिंग ले रहे हैं। अगर पर्दे पीछे जानते तो आप जानते कैसे कि उन्होंने किया? और अखिलेश यादव ये अमेरिका से किसी को ला रहे हैं, तो हर आदमी इस तरीके के लोग सोच रहा है। आप ही की मीडिया के माध्यम से बताया गया है। तो आज कांग्रेस पार्टी 2017 के चुनाव में रामदास जी, मैं all right. दावे के साथ कह रहा हूँ, All right, all right. दावे के साथ कह रहा हूँ 2017 में कांग्रेस पार्टी का अपना एक रामदास जी, होगा। कांग्रेस की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये इनको क्यों इस बात का भ्रम है कि ये सत्ता में आ रहे हैं? देखिए, दिक्कत यह है कि अतीत से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो चुनाव लड़ा तो जाता कह रहे है हैं वो हमने अतीत- आजाद कराया देश, वो वोट दो हमें। अतीत से नहीं है, भविष्य का कोई सपना जिससे लोग जुड़ सके। होता क्या है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी मतलब इज्जत के साथ कहेंगे कि ऐसा आते हैं कि जैसे किसी राजमहल से आएंगे राजा और हम ये देंगे, हम ये कर देंगे। जो विधानसभा चुनाव या डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, जिनके बीच में अपने बीच के लोगों को चाहते हैं। असलियत यही है कि सामाजिक आधार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बचा ही नहीं है, संगठन बचा ही नहीं है। तो जब तक, हाँ टाइम लगेगा, अगर ये मेहनत करे, अपना संगठन खड़ा करे, लोगों से जुड़े और ये राजा रानी वाली परंपरा बंद करे, तभी जाके मुझे लगता है कि कांग्रेस में राजा रानी का जमाना गया कि हम महल से आ रहे हैं और बहुत बड़े राजकुमार नहीं, हैं। ये कह रहे हैं देश आजाद कराया इसलिए हमें वोट दो। अरे वाले गए, देश आजाद कराया गांधी जी ने, उसमें तभी कहाँ थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहाँ ये थे? कह रहे हैं हमें वोट तो इसीलिए चाहिए। और दूसरी बात एक और बहुत सीरियस है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी, लोग जानना क्या विचार है, कोई नहीं है, संगठन नहीं, बहुत ही दूरी बना के रखते हैं। अच्छा, ये प्रशांत किशोर की क्या होगा? कांग्रेस के लोग हैं वो करते हैं कि जो कांग्रेस के हैं और वहां बैठ के एक मार्केटिंग कंपनी मीटिंग करता है, ऐसे थोड़ा चलता है। ओके, अगर ये प्रशांत किशोर को लेकर आए हैं, अभी अमेरिका से लेके आए जिन्होंने ओबामा का प्रचार किया, तो आप भी तो उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर कांग्रेस है। तो आप किस हक से इनके ऊपर आरोप लगाते हैं? और दूसरा इसी में जुड़ा सवाल है, जब मौका मिलता है आपकी पार्टी तुरंत कंधे पे बिठा लेती है कांग्रेस को। अमेठी और रायबरेली इसका उदाहरण है। आप लोग जब कांग्रेस को कोसते हैं तो थोड़ा जनता के बीच इस बात की आपका बड़ा मजाक उड़ता है। आपने ब्रजेश भाई बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मुझे पहले विषय पे कि ओबामा के प्रचार करने वालों को हम लाए या प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो एक ब्रांडिंग का मामला हो सकता है, जिस तरह से आजकल मीडिया हाई फाई करके दिखाती है। लेकिन ये सबसे बड़े राहत की बात है कि आज भी समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे खड़ी है और उसका मार्गदर्शक मंडल जो है, जो चला रहा है, वो खांटी समाजवादी है। धरातल पे समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। और हमने जब जब कांग्रेस का साथ देने की बात आई तो हमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, बल्कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, चाहे वो एटॉमिक डील का मसला हो, चाहे कोई भी मैटर रहा हो। ये कुर्बानी आप सिर्फ अमेठी और रायबरेली में ही क्यों देते हैं? नहीं, अब बाकी जगह भी दीजिए ना। किसी बड़ी अच्छा, पार्टी इसका का आपको एडवांटेज कहाँ मिलता है अभी बता दें। जैसे हाँ। मैनपुरी में, कन्नौज में आपको मिलता है, तुरंत रिटर्न गिफ्ट आप करते हैं कि वहां भी आप प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, और वो अमेठी और रायबरेली में। तो आप लोग तो मिले हुए हैं ना, जनता को कब तक मूर्ख हम मिले बनाएंगे? हुए नहीं है ब्रजेश जी। पहली बात मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, ये पूरे देश की सच्चाई है, इस पे बहस कम होती है कि बीजेपी कहीं नहीं जीत रही, सिर्फ देश में कांग्रेस हार रही है। परंपरा है, लोकसभा में भी जो जो कांग्रेस से लड़ा, जो भी, चाहे ममता लड़ी हो, चाहे नवीन पटनायक लड़ी हो, चाहे जयललिता लड़ी हो, चाहे केरल में वामपंथी लड़े हो, जो भी कांग्रेस से लड़ा वो जीता। और हमारे और नीतीश जी का बुरा टाइम ये था कि हम कहीं ना कहीं जब कांग्रेस के खिलाफ पूरा उसी की मार हम 19 सीटों पर जो मैं अपनी बात पूछ रहा हूं, तो 12 में से बीजेपी आती है और नीतीश
अगर कांग्रेस के अध्यक्ष और जिस बात की असमंजस खत्म होगा, कंफ्यूजन का दौर खत्म होगा, जहां ना आपके कोई नीति तय है, कोई कैंपेन तय है, और ना उत्तर प्रदेश में आप किसको लड़ाने जा रहे हैं ये कुछ तय हुआ है, तो कंफ्यूजन तो आपके है ना। देखिए, निष्पक्षता के देखा जाए तो आज सभी राहुल गांधी को कवर किया और सबने कहा कि अच्छा होता है तो राहुल गांधी के माथे पर, बुरा होता है तो राहुल गांधी के माथे पर। इसलिए कांग्रेस ये फैसला करती है तो स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे, वंशवादी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और राहुल गांधी का जो लिटमस टेस्ट है उत्तर प्रदेश में हो चुका है। कांग्रेस पर अगर हम किसी भी प्रकार की चर्चा करते हैं तो वो नाइंसाफी होगी, आधार नहीं है, लेकिन देश में उनकी बहन चर्चा होती है कि कांग्रेस के कंधे पर राहुल गांधी और कांग्रेस के कंधे पर नहीं तो सुपड़ा, जहां कभी हम देखिए 5 राज्यों में और 3 ऐसे चुनाव लड़ी है, निश्चित तौर पे सत्ता में साल तक तकरीबन इसकी कमान संभाली। रिप्लेसमेंट की बात को लेकर कांग्रेसी खुश हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेसी सत्ता को लेकर इतने लालची हैं कि अगर उनका नेता परफॉर्म नहीं करता दिखता तो वो फौरन उसको रिप्लेस करने या उसके विकल्प की तलाश में जुट जाते हैं। अब सोनिया चुनाव नहीं जिता पाई तो अब राहुल, अगर राहुल नहीं जिता पाए तो उनके बाद वो प्रियंका को भी तलाश रहे हैं। तो इतनी अपॉर्चुनिटी क्यों आप लोगों के भीतर है कि आप सत्ता के बिना बेचैन रहते हैं? अरे सोनिया को कमान संभालने दीजिए, एक मौका और दीजिए। आप लोग क्यों राहुल चिल्ला रहे हैं? कांग्रेस पार्टी खारिज करती है पूरी तरीके से। सोनिया जी खुद चाहती है उनका बेटा सत्ता पावर में आए और अध्यक्ष बने। शोर मचा रहे हैं क्यों? दबाव उनकी निजी इच्छा है। हम माँ बाप अपने बेटे चाहते कह रहे हैं, वंशवाद की बात है। आखिर भारतीय जनता पार्टी बेटा नहीं, सोनिया गांधी क्या जिताऊ जवाब दे नहीं किया तो उनके वंशवाद उनकी बेटा नहीं हुआ। पार्टी उसका बाकी बात जो कांग्रेस करता है, सवाल इस बात का है, सवाल आपने वंशवादी जवाहरलाल नेहरू से शुरू और हद आपको ये आप प्लीज आईपी सिंह को मौका दीजिए अपनी बात करें। की बात आती है जब आप वंशवाद की बात करते हैं। हर आदमी अपने बेटे और बच्चों चाहता है। क्या सोनिया गांधी अब जिताऊ नहीं रह गई है? प्लीज, क्या सोनिया गांधी अब जिताऊ नहीं रह गई इसलिए आपको उनकी जरूरत नहीं है? पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की लीडर है वो, बड़ी नेता है और उनका बड़ा कद है। रामदास जी हर आदमी इज्जत करता है। प्लीज, और राहुल गांधी प्लीज इटली के अखबारों में प्लीज आईपी सिंह प्लीज भी है आपके रामदास जी आपने मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, आपने राजस्थान के बारे में बताइए। आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हरीश रावत की सरकार व्हाट हैपेंड विद यू? प्लीज आपको तो शर्म आनी चाहिए। ओके सिराज मेहंदी, ऑलराइट। रामदास जी, क्या कांग्रेसी वर्ष गुजार नहीं सकते? कांग्रेस में जिस महिला ने 20 साल दिए हों और संगठन को खड़ा किया हो, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। मैं आपके टर्न में नहीं बोला। क्या इतने लालची हो गए हैं कि अब इनको सोनिया गांधी का त्याग नहीं दिख रहा है, जिस त्याग को लेकर छातियां पीटी जा रही थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था? आज कितनी आसानी से सारे कांग्रेसी दिग्गज एक हो गए, हाँ सोनिया गांधी पद छोड़ दें, राहुल संभाल लें। तो मुझे लगता है कि जो इनको पानी चाहिए सत्ता का, मुझे भी लगता है कि कोई लॉजिक नहीं है। सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी आते हैं तो कोई क्वालिटेटिव चेंज उसमें नहीं होगा। अगर परिवर्तन करना ये जबरन चेंज है, परिवर्तन करना ही है तो 2 चीजों में परिवर्तन करना चाहिए। इनको पहली बात इंटरनल डेमोक्रेसी लाना चाहिए और चुनना चाहिए बाहर से, नेहरू खानदान के बाहर से किसी को लाए। और दूसरी बात है कि जनता से जुड़, देखिए इंदिरा गांधी को 77 में लोगों ने
हम लोग तो जेल गए थे इमरजेंसी में, लेकिन उन्हीं इंदिरा गांधी को बाद में वो जनता से जुड़ी, बेलछी में गई, लोगों से 80 में लोग ले आए। ये मौका नहीं दे रहे हैं सोनिया गांधी को। इनको अपने काम काज बस की जगह राहुल बदलते हैं लोगों से नहीं। अगर बदलना ही है तो इंटरनल डेमोक्रेसी लाए, चुनाव करें पार्टी में। ओके, मोहम्मद अब्बास, क्या अब ये तय है, अब राहुल गांधी तो आ रहे हैं, तो क्या आप लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं? कर्मण्येवाधिकार सत्य मां फलेषु कदाचना। हम लोग कर्म पे विश्वास करने वाले हैं, काम कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश का ट्रेंड है, राज्य सरकारों की वापसी हो रही है, सिर्फ कांग्रेस हार रही है, वहीं बीजेपी जीत रही है। वरना अभी मैं कहूंगा, हमारे मित्र कह रहे थे 2007 से पूरे प्लीज, देश की- मैं रहूंगा, प्लीज आ रहा हूं। मेरी बात मैं नहीं बोला आपके बीच में। प्लीज, पूरे देश तो खत्म हो रही है, शून्य की तरफ है, लेकिन पूरे देश का आकलन करें, पूरे देश की सीटों आईपी का, सिंह, ऑल राइट। तो कांग्रेस से भी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है नरेंद्र मोदी के ऑल राइट, नेतृत्व में। ऑल राइट। आईपी सिंह, उत्तर प्रदेश में समाजवादी संघर्ष के बल पर, राष्ट्रीय एकता, ऑल राइट, अखंडता ऑल राइट, और आपसी प्लीज भाईचारे के बल पे पुनः वापस प्लीज। आएंगे। ओके, आईपी सिंह, क्या उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का ही नारा है, कांग्रेस मुक्त? हाँ, देखिए उस अभियान को उस अभियान को हम कर देंगे। आप ब्रजेश जी अपना प्रश्न प्लीज, फिर एक बार करिए। नहीं, क्या कांग्रेस मुक्त इसमें तो करने की सपा में तैयारी है साथ उत्तर देंगे। प्रदेश में? प्लीज गो अहेड। सपा में साथ देखिए बहुत बहुत साफ है कि केरला के मुख्यमंत्री रहे अच्युतानंदन जी, उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी के बारे में कहा था वो अमूल बेबी हैं। अगर अमूल बेबी 4 साल में बेस्ट हो गया और वो कमांड संभाल सकता है, और दूसरे वाटला हाउस से चर्चित दिग्विजय सिंह का हनीमून पीरियड समाप्त हो गया, वो लौट के आए और उन्होंने कहा राहुल बाबा को देश का अब कांग्रेस की कमान देश में संभालनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सवाल साफ है कि उत्तर प्रदेश में इनके बस। ऑल राइट, फाइनल राउंड। चिराज मेहंदी साहब, बड़ा सीधा सवाल और 20 सेकंड में जवाब। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की बहुत डिमांड है यहाँ के चुनाव में चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर। हमारे यहाँ देखिए, कांग्रेस लीडरशिप जो चाहेगी वो उत्तर प्रदेश में होगा। सोनिया जी की इच्छा है कि राहुल जी राजनीति में आए, अध्यक्ष बने, इसीलिए कांग्रेसी उनका स्वागत कर रहे हैं। और बिना सोनिया जी की इच्छा के कोई कांग्रेसी नहीं कर रहा है कि राहुल गांधी जी आए और राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष सोनिया ने इशारा किया है कि बोलो। उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव मैं यही कह के जा रहा हूँ आपके मंच पर, आप देखिएगा क्या क्या गुल दिखलाएगा, ये सामने आएगा। रामदास जी, क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी पर भारी हैं? मुझे लगता है कहीं का है? दो पावर सेंटर पसंद नहीं करेंगे ये लोग, ये कहते रहेंगे, वो अलग बात है। और दूसरी बात, प्रियंका जी साउंड बाइट अच्छी देती हैं टीवी के लिए, लेकिन जनाधार है ऐसा तो नहीं लगता। राहुल की ताजपोशी से आप लोग क्यों इतना परेशान है अब्बास? हम कहाँ अगर वो आते हैं तो आप स्वागत कीजिए ना। हम कोई 100 बार बनाए, जिसको चाहे वो आपका घोषणा पत्र फाड़े, अपना फाड़े, आपके पेट में दर्द क्यों है? नहीं, वो हमारा कह के फाड़ रहे थे, घोषणा करते हैं, कुछ करते नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 1000% राहुल गांधी से आगे हैं, राजनीतिक रूप से भी, स्वभाव से भी, कर्म से भी। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की माटी को मथा है, और मत के 5 किलोमीटर का डेवलपमेंट किया, पिछली सरकार 2.5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर। 20 सेकंड का राउंड है। अच्छे दिन के और ओके। 3.5 साल में अब्बास, 7 किलोमीटर अब्बास, डेवलपमेंट नहीं किया आपने। जुमलागर, जुमलेबाज। ओके, और हम अब्बास हैं प्लीज। समाजवादी, ऑल राइट, टाइम ओवर, टाइम ओवर, हम लोग टाइम काम ओवर। करना जुमला ओके नहीं कहते। ओके, आईपी सिंह 20 सेकंड। देखिए, अभी मैं रामदत्त जी बैठे, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। 30 वर्षों में दोहरा सूखा पड़ा। रामदत्त जी इस बात का ध्यान और रखिए। आपने और ट्रेन खाली महंगाई आपने मैं पानी किसान नहीं का भेजा। बेटा हूं, और आपने मुझे मालूम है कि अरहर बुंदेलखंड कितना में पैदा पानी हुई देने है। शर्म नहीं और आई। रामदत्त जी उत्तर जैसे प्रदेश अगर में 73 खामोश रहिए साल भाई, से आप शांत आप भी रहिए, बोल रहे थे उनका मेरे जवाब। बीच। अरे 30 सेकंड। भाई आप नहीं खामोश बोलते। रहिए, All right। समाजवादी बहुत शांत सारे रहिए, right। रामदत्त जी का समाजवादी किसी All right। शोर मत मचाइए, ये आपका नेचर है, शोर मत मचाइए। जवाब देने दीजिए रामदत्त जी का। रामदत्त जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर महंगाई पर चर्चा करते हैं, जिन संस्थानों से आप जुड़े रहे, उसने कहा कि 30 वर्षों में सबसे ज्यादा सूखा गायत्री को बताओ, गायत्री को जो मारा क्यों Thank नहीं you। रखा? धन्यवाद, गायत्री कौन धन्यवाद। है? गायत्री कौन है? धन्यवाद। ये कौन है गायत्री? Thank you। बीजेपी की सरकार गायत्री कौन रहेगी। है? बताइए, उत्तर प्रदेश से जानना चाहती है। गायत्री कौन है? संजय सेठ दलाल कौन है? Thank you। संजय सेठ दलाल कौन है? आईपी सिंह, ये पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। समझ Please, वाली thank you, पार्टी। thank you। शोर मत करिए, जवाब दीजिए। Thank you। ये संजय सेठ कौन है? Thank you। गायत्री कौन है? आईपी सिंह, थैंक यू, थैंक यू। गायत्री प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्लीज।
प्लीज सिराज आप मेहंदी, सारे ऑल राइट, ओके, बड़े सिराज मेहंदी, रामदत्त त्रिपाठी, मोहम्मद अब्बास और आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप चारों का इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल इसमें इस बात की कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए यह बहुत रिवाइवल की बात होगी कि अगर राहुल गांधी यहाँ कमान संभालते हैं। एक असमंजस का दौर है, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी के लिए एक बड़ा एसिड टेस्ट भी होगा उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन। रात 11:30 पर इस पूरी गर्मा गर्म बहस को, जो आज कुछ ज्यादा हॉट हो गई है, आप दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।